practical based on what? Redemption by conversion. What? Practical based on what beta? Redemption by conversion. So company name is what? Beta Limited. Company name is what beta? Beta Limited. So देखो क्या डेटा दिया बेटा इसमें? Beta Limited had issued 5,000 12% debenture of rupees 100 each. Right? What? 5,000 12% debentures of rupees 100 each. Debentures है 5,000, face value कितनी है बेटा? 100. Under SEBI regulations, redeemable on 31st December 2013. Redeem कभी होगा बेटा? 31st December 2013. Okay. At a premium of 5%. At a premium of what? 5%. The company offered 3 options to debenture holders. Company ने 3 options दिया है debenture holder को. First option है या तो 14% preference share ले लो. Debenture holder को option दे रहा है कंपनी. क्या बोल रहा है डिबेंचर होल्डर को? ओ डिबेंचर होल्डर्स सुनो, आपका डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं बाय कन्वर्जन, पर हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं. पहला ऑप्शन है आप अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा लो प्रेफरेंस शेयर्स में एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, मतलब 10 का 12 हो गया तो 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया. सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर लो डिबेंचर्स में 15% डिबेंचर्स में. ओके. एंड फाइनल ऑप्शन दे रहा है बेटा कि चलो जिनको कन्वर्जन नहीं कराना है कोई बात नहीं, नो इश्यू एट ऑल, वी विल पे यू ऑल अ कैश, मींस जो भी बैलेंस जो भी रिमेनिंग होंगे. राइट है. सो थर्ड ऑप्शन इज व्हाट? रिडम्पशन इन कैश. सो कंपनी हैज गिवन 3 ऑप्शंस डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए. फर्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगा. सेकंड ऑप्शन न्यू डिबेंचर इशू करेगा. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है जो नहीं मानेंगे कोई टेंशन नहीं, हम उनको कैश दे देगा. कैश दे देगा मतलब बैंक के थ्रू ही जाएगा. बराबर है, याद रखो. आ जाओ. द ऑप्शंस वेयर जो ऑप्शंस है बेटा, द ऑप्शंस वर एक्सेप्टेड एज अंडर. सो ऑप्शन एक्सेप्ट हुआ है एज अंडर. फर्स्ट सी ऑप्शन बाय होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स. ऑप्शन बाय होल्डर्स ऑफ व्हाट बेटा? 1500 डिबेंचर्स. अब जो 1500 डिबेंचर्स है बेटा, 1500 डिबेंचर्स, होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स, उन्होंने ऑप्शन 1 लिया, फर्स्ट ऑप्शन. ओके. वो क्या बोल रहे हैं? 1500 डिबेंचर होल्डर, मतलब जो 1500 है होल्डर्स जिन्होंने होल्ड किया है 1500 डिबेंचर्स, वो क्या बोल रहे हैं? हमको पहला ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, वी वांट प्रेफरेंस शेयर ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, हम प्रेफरेंस शेयर ले लेगा अपना डिबेंचर का सेटलमेंट के लिए, हम प्रेफरेंस शेयर ले लेगा. ओके. फिर होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स, सेकंड ऑप्शन में भी जो होल्डर्स है 1500 डिबेंचर्स के, उन्होंने क्या बोला? हमको तो भाई डिबेंचर ही चाहिए, वी वांट डिबेंचर ओनली एंड 15% डिबेंचर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस. तो उन्होंने बोला हम 15% डिबेंचर लेंगे. पहले हमको 12% इंटरेस्ट मिलता था, अब नया वाला 15% है. वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. राइट. तो 15%. ओके, वो भी एग्रीड हो गए. फिर कुछ लोग थे वो क्या बोलते हैं? नहीं भाई, हमको कोई कन्वर्जन नहीं मांगता, हमको तो कैश मांगना है, वी वांट कैश, हमको अकाउंट में पैसा चाहिए, हमको ये कन्वर्जन वाला झंझट नहीं मांगता है, हमको फिर से इधर अपना रहना नहीं है, अभी तक हमको कैश दो, हम निकल जाएगा. ठीक है. तो कंपनी बोली कोई बात नहीं बच्चा, ऑप्शन बाय 2000, मतलब जो होल्डर्स ऑफ 2000 डिबेंचर्स है, दे एक्सेप्टेड ऑप्शन 3. ओके. ऑप्शन 3 वाले थोड़ा ज्यादा लोग है रे बाबा, होल्डर्स ऑफ 2000 डिबेंचर्स, पैसे वाले लोग ज्यादा है, कोई बात नहीं. ठीक है. द रिडम्पशन वाज कैरिड आउट. कंपनी ने रिडम्पशन कैरी किया, carried out by the company after creating debenture redemption reserve for twice the minimum amount required by law. ठीक है. कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था आफ्टर क्रिएटिंग रिजर्व और ट्वाइस द मिनिमम रिक्वायर्ड, जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ है. लॉ के हिसाब से कितना परसेंट है? 25%. तो कंपनी ने ट्वाइस किया. बराबर है. ट्वाइस मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली यस, बराबर है. 25 था ना, ट्वाइस किया तो 50% किया. दैट्स इट. ठीक है. तो शो जर्नल एंट्रीज, अपने को जर्नल एंट्री शो करना है. व्हाट वी हैव टू शो? वी हैव टू शो जर्नल एंट्रीज. तो ठीक है, अभी जर्नल एंट्रीज में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, रिडम्पशन के टाइम का ही पास करना है, तो हम
इशू से एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। हैड इशूड है मतलब इशू हो चुका है, डेट वेट तो दिया नहीं है, खाली रिडम्पशन का डेट है। ओके, तो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। अब ये रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है, तो मेन एंट्री इधर किसके पास करनी है आपको, रिडम्पशन से, कॉमन सी बात है। चलो, सो नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम, डायरेक्टली कंपनी नेम एट द टॉप, बीटा लिमिटेड, जर्नल एंट्री पास करना है बेटा, डेट नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, नॉर्मल फॉर्मेट। अब रिडम्पशन के टाइम का जर्नल एंट्री पास करना है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, याद रखो, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। सो रिडम्पशन का टाइम क्या है बेटा, ईयर ऑफ रिडम्पशन क्या है आपका, सी ईयर ऑफ रिडम्पशन है 2013, ईयर एंड डेट ऑफ रिडम्पशन क्या है, 2013 है, देख लो, यू कैन सी हियर। So at the time of redemption, journal entry at the time of redemption है ये, at the time of redemption, ठीक है। So देखो year you can see 31st December 13, तो 2013 है बेटा। So 2013 में डेट क्या है, रिडम्पशन का टाइम देखो कभी है, रिडम्पशन का डेट है 31st December 2013। So right here 31st December 2013, 31st December 2013, एंट्री नंबर 1। चलो अब पहला बेटा एंट्री क्या आएगा, फर्स्ट रिडीम करना ना आपको, तो रिडम्पशन के लिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज गिवन हियर, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन व्हाट इज गिवन, सी वेयर इज इट, रिडीम होगा एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट व्हाट बेटा, 5% प्रीमियम। तो कितना डिबेंचर्स था बेटा, 5000, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब टोटल हो गया ये फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू हो गया 5 lakhs, ठीक है। 5% प्रीमियम होगा, तो 5% प्रीमियम मतलब 5 लाख का 5% दैट इज 25,000, मतलब टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर विल बी 5,25,000। टोटल अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा बेटा, 5,25,000। गॉट इट, क्लियर है, ओके। तो चाहिए तो एक डायरेक्टली हम लोग कॉमन एंट्री पास कर देते हैं स्टार्टिंग में, आ जाओ। सो कॉमन एंट्री इज व्हाट, 12% डिबेंचर्स रिडीम होगा, सो 12% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये रिडीम होने वाला बेटा, सो 12% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट इज 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100, 5,000 debentures at the rate of 100 each, that is 5 lakhs, बराबर है 5 lakhs। फिर सेकेंडली आपको क्या देना है बेटा, प्रीमियम देना है, 5% का प्रीमियम है ना, सो प्रीमियम तो लॉस हो जाएगा कंपनी का, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। और ये प्रीमियम पता है ना बेटा, जब डिबेंचर इशू हुआ रहेगा उस टाइम पे आपने लॉस दिखाया ही रहेगा कि भाई लॉस हो गया इतना, फिर ये प्रीमियम आपने को देना है, तो लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड में दिखा रहेगा इशू के टाइम पे, बस वही इधर सेटल हो गया, लाइबिलिटी था ना, अब पेमेंट करने का टाइम आ गया, तो एक तरह से लॉस ही था बेटा ये। सो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो 5,000 इंटू 5% है, मतलब 100 का 5% हो गया, कितना परसेंट था, 25%, बराबर है, 25% कितना है, 5%, see here, premium of 5%, it is given premium of 5%, yes, premium of 5%। तो अगर आप निकाल रहे हो इधर का फेस वैल्यू का 5% निकाला तो 5, और इधर 5 लाख का 5 लाख का 5% आया तो 25, 5 लाख का 5% दैट इज 25, और क्रॉस चेक करेगा तो वही होगा ना, 5,000 इंटू 5 25, 5 लाख का 25, 5 लाख का 5% दैट इज 25, दैट्स इट। देखो दोनों अल्टरनेटिव है, या तो फेस वैल्यू कर लो 5%, तो 5 हो गया, फिर 5,000 डिबेंचर्स है इंटू 5 25, या तो डायरेक्टली इधर से भी कर सकते हो, 5 लाख का 5% दैट इज 25,000, ठीक है। तो देना किसको बेटा, whom it is payable, payable to debenture holders,
टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज 5,000 into 105. सो कितना आ गया? 5,25,000. 5,25,000. दैट्स इट. बराबर है बच्चा? चलो, नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन. ये भी हो गया. चलो अभी सेकेंड वन आपका क्या होगा? ये तो कॉमन एंट्री हो गई. अब 3 ऑप्शंस है अपने पास बच्चों. नेक्स्ट एंट्री पास करना. अभी देखो, पहले कॉमन एंट्री पास कर दी हमने, कितना डिबेंचर रिडीम होगा, डिबेंचर होल्डर को 5,25,000 देना है. बट इधर 3 ऑप्शन के बेसिस पे सब कुछ हुआ है. ऑप्शन 1 1,500 होल्डर्स, मतलब ऑप्शन 1 बाय होल्डर्स ऑफ 1,500 डिबेंचर्स जो कि प्रेफरेंशियल ले रहे हैं. ऑप्शन 2 बाय होल्डर्स ऑफ 1,500 डिबेंचर्स, वो न्यू डिबेंचर्स ले रहे हैं. ऑप्शन 3 2,000 डिबेंचर, मतलब होल्डर्स ऑफ 2,000 डिबेंचर, वो आपका ऑप्शन 3 मतलब रिडम्पशन इन कैश करवा रहे. तो चलो आ जाओ. तो फर्स्ट अभी इधर आ जाएगा ऑप्शन 1. पहला क्या? ऑप्शन 1. तो ऑप्शन 1 में क्या करना है? ऑप्शन 1 को क्या दिया हमने? प्रेफरेंस शेयर. तो इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा बेटा. आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, ऑप्शन 1. वर्किंग नंबर 1, ऑप्शन 1 दिखाने का क्या है? ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड. नंबर ऑफ व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड. सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड ये निकालना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो दिखा देना 12% डिबेंचर जो ओल्ड डिबेंचर्स है. तो फर्स्ट ऑप्शन कितने डिबेंचर होल्डर ने लिया बेटा? होल्डर ऑफ 1,500 डिबेंचर्स. फेस वैल्यू थी 100. तो टोटल आ गया 1,50,000. बराबर है. अब नॉर्मल सी बात है, ये डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम भी दे रहे तो प्लस प्रीमियम हो जाएगा. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,500 इंटू 5% है तो 100 का 5% दैट इज 5. तो कितना हो गया? 7,500. तो आ गया आपका टोटल कितना? 1,57,500. ये फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 में अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर आया. क्या आया? ऑप्शन 1 का अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स. अभी देखो इधर हमने क्या किया है? पूरा कॉमन एंट्री पास किया सबका. अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑप्शन 1 में बाइफरकेट किया तो 157,500 आ गया पहला. ठीक है. अब 157,500 के हिसाब से कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप इशू करोगे बेटा? सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड. और फॉर्मूला क्या? नॉर्मल अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. अमाउंट ड्यू टू venture holders divided by issue price. चलो अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर कितना बेटा आपका? 157,500 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना? इशू प्राइस. ठीक है. इशू प्राइस कितना है प्रेफरेंस शेयर का? इशू प्राइस जरा देखो. You can see here issue price is what? 10 each at 12. 12 का है. Issue price is what बेटा? 12. चलो. So 157,500 divided by 12 किया तो कितना आ गया बेटा? 13,125 प्रेफरेंस शेयर्स.
चलो, तो इतना प्रेफरेंस शेयर आप इशू करोगे ऑप्शन 1 में 13,125। तो आ जाओ एंट्री पास कर देते बेटा, ऑप्शन 1 का एंट्री आ गया अपने को। चलो, तो ऑप्शन 1 में एंट्री नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 का पहला एंट्री देखा जाए तो, ठीक है, डेट वाइज सेम कॉमन। क्या डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा बेटा, डिबेंचर होल्डर्स विल बी डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना देना डिबेंचर होल्डर को, देखो ऑप्शन 1 के हिसाब से 157,500, सो 157,500 डिबेंचर होल्डर को देना है। 2 क्या दिया हमने, इशू किया उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, so to 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो कितना आ जाएगा, हाउ मच इट इज, कितना आया था अपना शेयर 13,125, 13,125 इंटू फेस वैल्यू कितना है प्रेफरेंस शेयर का 10, तो कितना आ गया 131,250, देन 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। भाई इशू किया आपने 12 में तो 2, अभी इशू 2 देखो इशू 12 में किया, सो 2 रुपीज विल बी द प्रीमियम, सो 2 रुपीज विल बी द प्रीमियम। इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर तो प्रेफरेंस शेयर इशू ही किया ना बेटा, ये कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर क्या किया, डिबेंचर होल्डर को इशू किया, इशू के टाइम पे प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 13,125 इंटू 2, सो कितना आ गया 26,250, दैट्स इट। नरेशन में बीइंग करके शॉर्टकट में क्वेश्चन उतार देने का और ये अपना समरी फॉर्म में लिखने का, और इधर वर्किंग नंबर 1 दिखा देना। ये सब आया किससे, वर्किंग नोट नंबर 1 से। चलो फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर्मेट सेम कॉमन, चलो तो ऑप्शन 1 डन, अभी आ जाओ ऑप्शन 2। चलो ऑप्शन 2 के लिए भी वही चीज, डेट तो सेम ही है, सब रिडम्पशन का डेट पे ही आ रहा है 31 दिसंबर 13। चलो ऑप्शन 2 के लिए आ जाओ, वर्किंग नोट फर्स्ट we have to do the working note, working number 2, ऑप्शन 2। अभी ऑप्शन 2 में क्या आ जाएगा बेटा, यस क्या इशू कर रहे हो ऑप्शन 2 में, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रहे हो ना आप, डिबेंचर इशू कर रहे हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो चलो अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड के लिए पहला तो वही फंडा, ओल्ड कितना था 12% डिबेंचर्स है आपका, बराबर है 12% डिबेंचर्स कितना, ये भी ऑप्शन 2 भी 1500 डिबेंचर होल्डर ने लिया है, 1500 होल्डर ऑफ 1500 डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू है 100, सो कितना हो गया 1,50,000 प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो भी 1500 इंटू कितना, यस 1500 इंटू 5% है मतलब 5, तो ये हो गया 7,500, टोटल हो गया 157,500, total will be what 157,500. So this is what, this is amount due to debenture holder, amount due to debenture holders
अमाउंट ड्यू टू व्हाट बेटा, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। बस फिर आ जाओ वही, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला तो पता ही है, लिखा ही है आपने, अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर डिवाइड बाय इशू प्राइस, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व इट। 157 अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर है, डिवाइड बाय डिबेंचर का इशू प्राइस क्या है, जरा देख लो, जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हो उसका इशू प्राइस क्या है। सो सी हियर, 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट पार ही है, सो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इशू प्राइस 100 ही रहेगा। तो 100 होगा तो बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो डायरेक्ट मालूम पड़ गया, कितना हो गया, 1575, 1575 डिबेंचर्स, दैट्स इट, 1575 व्हाट बेटा, डिबेंचर्स। ओके, चलो नेक्स्ट, ये भी डन हो गया अपना, बस इधर दिखा दो अभी। सो ऑप्शन नंबर 2 में एंट्री वाई, एंट्री नंबर ऑप्शन नंबर 2 का पहला एंट्री, अगर इसको पहला नहीं करना तो आप सीरियल वाइज भी जा सकते हो, ये फर्स्ट ये सेकंड ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट ऑप्शन नंबर 2 में फर्स्ट एंट्री ये हो गया, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर को डेबिट किया, राइट है। तो क्या इशू कर रहे हैं हम लोग उसको, अच्छा डिबेंचर होल्डर को देना कितना था अपने को, 157,500, सो 157,500, सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू डिबेंचर इशू किया है, कितना परसेंट डिबेंचर इशू किया हमने, न्यू वन डिबेंचर इज व्हाट यू कैन सी हियर, 15% डिबेंचर्स, 15%, सो टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। चलो कितना डिबेंचर आया था बेटा, 1575, 1575 इंटू फेस वैल्यू है 100, बराबर है, सेम 157,500, दैट्स इट, हो गया, ऑप्शन 2 भी हो गया। और इधर शो कर देना वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नंबर 2। चलो अभी ऑप्शन 3, चलो ऑप्शन 3 के लिए वर्किंग नोट बना देते हो, ऑप्शन 3 वर्किंग नोट नंबर 3, ऑप्शन 3 क्या है ये, रिडीम्ड इन कैश, ऑप्शन 3 इज व्हाट, रिडम्पशन इन कैश। तो भाई रिडीम इन कैश है मतलब क्या, आ जाओ 12% डिबेंचर्स, 12% debentures, that is 2,000 debentures into what, 100, which will become 2 lakhs, ठीक है, प्लस प्रीमियम, पहले तो भाई पुराना कितना था, 12% डिबेंचर्स, 2,000 डिबेंचर होल्डर्स ने ये ऑप्शन लिया कैश वाला, होल्डर्स ऑफ 2,000 डिबेंचर्स, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, that is 2,000 debentures into 5% प्रीमियम, मतलब क्या हो गया 5, so that is 10,000, so total amount due to debenture holder हो गया बेटा 2,10,000 including with premium on redemption, this is amount due to debenture holders, $2,10,000 अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर है, ठीक है। अब इधर तो डायरेक्ट पेमेंट की है, तो एंट्री आ जाओ, थर्ड ऑप्शन में एंट्री नंबर 1, वही डायरेक्टली पेमेंट किया तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो क्या जाएगा अपने पास से, टू बैंक अकाउंट, चलो कितना है बेटा 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, दैट्स इट, बराबर है, 2,10,000, 2,10,000,
ओके, और वर्किंग नोट नंबर आ गया अपना इधर, थ्री, 2,10,000, 2,10,000। और फाइनली जब पूरा डिबेंचर रिडीम हो जाएगा तो क्या करना है आपको, यस, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। पूरा डिबेंचर रिडीम होने के बाद आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, मालूम पड़ा। अभी देखो डीआरआर की एंट्री तो आपने पास की नहीं थी, डीआरआर की एंट्री, तो फिर डीआरआर, देखो डीआरआर की एंट्री पास करते हो तो क्या करते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, बट डीआरआर की एंट्री तो पास हुई नहीं है इधर, तो क्या करना, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दो। डीआरआर तो वैसे भी पीएनएल से क्रिएट होगा, पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड जनरल रिजर्व। पूरा डिवेंचर रिडीम हो गया है तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। कितना परसेंट, नॉर्मली जितना फेस वैल्यू, और देखो जो कैश का होता है उसी का डीआरआर क्रिएट होता है। कैश में कितना है अपना फेस वैल्यू, कितना है कैश वाले का, 2 लाख, दिख रहा है 2 लाख का फेस, 2 लाख का फेस वैल्यू, राइट। 10,000 तो एक्स्ट्रा है, प्रीमियम है, बट 2 लाख का फेस वैल्यू। तो आ जाओ सब लोग, चलो, तो 2 लाख का बेटा फेस वैल्यू है, तो वो फेस वैल्यू का आपको कितना परसेंट, लॉ के हिसाब से कितना परसेंट है, 25% है, बराबर है। तो 25% लॉ के हिसाब से, याद रखना, तो कितना आता है 50,000। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्वाइस आपको क्रिएट करना है, ट्वाइस। देखो इधर, so the redemption was carried out by the company after creating debenture redemption reserve for twice the minimum amount required by law। ठीक है, so minimum amount है आपका 25%, into 2 कर देना, that is 1 लाख, that's it। so 1 लाख का आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, that's it, बराबर। यही अगर आपने डीआरआर की एंट्री क्रिएट की होती तो पीएनएल की जगह पे डीआरआर आ जाता, बस, बराबर। अगर आपने डीआरआर की एंट्री पास की होती, राइट, तो एंट्री क्या हो जाती है, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बट आपने इधर क्या एज्यूम किया कि डीआरआर की एंट्री पास नहीं हुई, चाहे तो एक इधर दिखा देना, एज्यूम दैट डीआरआर एंट्री इज नॉट पास्ड, एज्यूम दैट डीआरआर एंट्री इज नॉट पास्ड, ऐसा चाहिए तो नोट में दिखा देना, ठीक है, नॉट पास्ड। ठीक है, इसीलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट की, और फाइनली पीएनएल से ही डीआरआर क्रिएट होता है। जब डीआरआर नहीं क्रिएट किया, एंट्री नहीं एज्यूम किया कि भाई हमने एंट्री पास की है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दो, पीएनएल टू डीआर या पीएनएल टू जनरल रिजर्व, दैट्स इट, बराबर है। कैश में रिडीम हुआ है, डिबेंचर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, सो पीएनएल टू जनरल रिजर्व। तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में नॉर्मली आप पीएनएल ही डेबिट करोगे, क्योंकि डायरेक्टली रिडम्पशन के टाइम का एंट्री पास कर रहे हो, तो डीआरआर का एंट्री पास नहीं किया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट करके टू जनरल रिजर्व कर दो। हाँ, अगर डीआरआर का बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व करके हटा देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम इधर डन। और इसमें क्या नंबरिंग आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये फर्स्ट नंबर डाला, इसको 2 नंबर, ऐसा कर सकते हो, सीरियल नंबर में भी जा सकते हो। ये तो ऑप्शन था, ऑप्शन 1, इसलिए ऑप्शन 1 में 1 एंट्री, फर्स्ट एंट्री, ऑप्शन 2 में फर्स्ट एंट्री, ऐसा किया। बाकी नंबरिंग आप चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हो, गॉट इट। बस ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन 1 2 3, और फाइनली पूरा रिडीम हो गया तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, दैट्स इट। बराबर, ये हो गया अपना कन्वर्जन, गॉट इट, क्लियर, ओके।